हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज राजस्थान की क्लास संस्कृति के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर हम आज का जो चौथा वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवी और लोक देवताओं के बारे में, जो कि हमारे मोस्ट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। तो हमारी जो इस चैनल को बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेवाड़ क्लास को। और जो कि हमारे अच्छे से अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी अदर एग्जामों भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में, और हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता या माता के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है तेजाजी राम प्यारी, दूसरा ऑप्शन है गोगाजी पाछल, तीसरा ऑप्शन है पाबूजी कमला दे, और चौथा ऑप्शन है हमारा रामदेव जी मेणा दे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जो माता लोक देवता की माता के बारे में हम बात करते हैं, तो इनका जो हमारा पहला ऑप्शन है तेजाजी, यानी कि तेजाजी और राम प्यारी। तो दोस्तों, यहाँ पर राम प्यारी नहीं, राम कंवरी है, यानी कि राम कंवरी इनकी माता का नाम है। तो तेजाजी की माता क्या नाम है? राम कंवरी। तो ये आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला सुमेलित नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। यानी कि जो अगर ऊंटों के देवता किसे कहते हैं, तो वो हमारे बारे में इसके अंदर देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है पाबू जी, दूसरा ऑप्शन है हड़बू जी, तीसरा ऑप्शन है देवनारायण जी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं राजस्थान लोक देवताओं के बारे में, जो कि ऊंटों के देवता है किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला ऑप्शन है पाबू जी। तो दोस्तों, हम पाबू जी को ही क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता कहते हैं। और राजस्थान में ऊंटों का श्रेय इन्हीं को ही जाता है, यानी कि राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय जाता है वो पाबू जी को ही जाता है। अगर हम इनकी घराना की बात करें अगर, तो ये राठौड़ वंश के राठौड़ वंश के थे, यानी कि जो ये थे वो हमारे बाबूजी राठौड़ वंश से बिलोंग करते थे। और इनके अगर हम पिता के बारे में बात करें, तो इनके पिताजी का नाम था धांधल जी, यानी कि धांधल धांधल जी इनके पिताजी का नाम था। और अगर हम इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म हुआ था कोल्लू में, यानी कि कहाँ हुआ था दोस्तों? कोल्लू में। और इनकी निधन की बात करें, तो निधन हुआ था देचू देचू के अंदर इनका निधन हुआ था दोस्तों। किसका हुआ था? पाबू जी का। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? ऊंटों के लोक देवता के रूप में कहते हैं। और अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन चलो देखते हैं हम। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल मानसी दुगारी कहाँ स्थित है? दोस्तों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल मानसी दुगारी का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं नागौर, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, और चौथा ऑप्शन है हमारा झालावाड़। तो दोस्तों, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है बूंदी, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पवित्र तीर्थ स्थल है मानसी दुगारी, जो कि ये दोस्तों कहाँ है? बूंदी में स्थित है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। और चौथा क्वेश्चन है हमारा ये, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, यानी कि ये एक प्रमुख रूप से एक कहावत है। यानी कि दोस्तों, कहावत कौन सी है? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस देवता का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं। यानी कि अगर हम कि इनके जन्म की बात करें, तो ये कौन से देवता है और किस जिले में इनका जन्म हुआ है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है जैसे कि अजमेर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है चूरू, चौथा ऑप्शन है हमारा नागौर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गांव गांव खेजड़ी गांव गांव घोघो, यानी कि घोघाजी महाराज की अगर बात की जाए, तो घोघाजी महाराज का जन्म हुआ था, जो कि उनका वो जिला है चूरू जिला, यानी कि चूरू जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जो ये घोघाजी महाराज हैं वो चौहान वंश से मतलब चौहान वंश के शासक थे, यानी कि जो इनका जन्म हुआ था चौहान वंश के अंदर हुआ था। और इन्हें जो लोक देवता के रूप में इन्हें मानते हैं इनको। और अब हम देखते हैं इनको। तो इनको गोगाजी महाराज को हिंदू हिंदू और मुस्लिम, यानी कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इनको मानते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, तो इनको हिंदू हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग, दोनों समुदाय के लोग इनको क्या करते हैं? दोनों को ही पूजते हैं, यानी कि इनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, किसकी पूजा अर्चना करते हैं? ये गोगाजी महाराज की। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? यानी कि अगर हम बात करें
गोगा नवमी की। तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, दूसरा ऑप्शन है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, और तीसरा ऑप्शन है श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी, और चौथा ऑप्शन है हमारा श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी। तो दोस्तों अगर गोगा नवमी की बात की जाए अगर, तो गोगा नवमी हमारी भाद्रपद में मनाई जाती है, यानी कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा नवमी आती है। तो दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गोगा नवमी कब मनाए जाते हैं? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाए जाते हैं, जो कि गोगा जी महाराज का इस दिन भाद्रपद की नवमी को दिन गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है, यानी किसका मेला बढ़ता है? गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है, जो कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब छठा क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं, यानी कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता किसे मानते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है जैसे कि तेजाजी, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है सूरदास। तो अगर दोस्तों हम बात करें तो ये है हमारे, जैसे कि ये हमारे रह चुके हैं वो कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये हमारे एक तरफ से माने तो हम संत रह चुके हैं या कवि कहते हैं इनको। अगर हम बात करें तो ऑप्शन में ही हमारे को पता चल रहा है, जैसे कि तेजाजी महाराज है तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख क्या है? लोक देवता है। तो अगर हम बात करें तो राजस्थान में तेजाजी महाराज का, अगर हम इनके जीवन साथी की बात करें तो इनकी मतलब जो धर्म पत्नी है उसका पेम्बल, पेम्बल दे इनका धर्म पत्नी का नाम था। अगर इनके माता जी के माता पिता के नाम बात करें तो तहाड़ जी धोलिया इनके पिताजी का नाम था, यानी कि जो तेजाजी के पिताजी का नाम क्या वो था हमारा तहाड़ जी धोलिया। और अगर इनकी माता का नाम बात करें तो वो इनकी माता का नाम था राम कंवरी देवी। और इनकी जो सवारी थी, यानी कि जो ये इनकी सवारी थी वो लीलन, यानी कि लीलन घोड़ी, इनकी जो लीलन घोड़ी, यानी कि इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था, जो ये सवारी करते थे वो सवारी किस पर करते थे? लीलन घोड़ी के ऊपर, यानी कि जो कि इनकी बहुत ही लोकप्रिय वो घोड़ी रही है राजस्थान के अंदर। और हम बात करते हैं अब सातवें क्वेश्चन के बारे में, और सातवां क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रपाल, यानी कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, यानी कि अगर जो क्षेत्रपाल है वो राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण क्या पहलू रहा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं, पहला ऑप्शन है एक संत के रूप में, दूसरा ऑप्शन है एक उपासक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है एक ग्राम अधिकारी के रूप में, और चौथा ऑप्शन है हमारा ग्राम देवता के रूप में। तो दोस्तों क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है ग्राम अधिकारी, सॉरी नहीं तीसरा ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये ग्राम देवता के रूप में ये हमारे जो इनका महत्वपूर्ण पहलू रहा है वो ग्राम देवता के रूप में रहा है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राम देवता के रूप में ये हमारे महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं इनके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आठवां क्वेश्चन, और आठवें क्वेश्चन की बात करें हम तो भूरिया बाबा आराध्य देवता है, यानी कि अगर पूछा जाए देखा जाए अगर तो भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता माने गए हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है गोडवाड़ के मीनाओं का, और दूसरा ऑप्शन है अजमेर के चौहानों का, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर के सिसोदियों का, चौथा ऑप्शन है हमारा देवड़ा राजपूतों का। तो अगर हम भूरिया बाबा की आप बात करें तो भूरिया बाबा जो कि गोडवाड़ के मीणाओं का मीणाओं के मतलब जो आराध्य लोक देवता रहे हैं, तो यानी कि जो कि भूरिया बाबा है वो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता माने गए हैं। अगर हम बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जनजाति इष्ट देव, यानी कि भूरिया बाबा जो हैं वो मीणाओं की जो मीणा जनजाति है वो उनके इष्ट देव भूरिया बाबा को माने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो राजस्थान में ये सिरोही सिरोही जिले में पाली सीमा तक ये पाली सीमा पर ये स्थित है। तो यानी कि जो मीणा रहते हैं वो सिरोही से पाली सीमा तक रहते हैं। जो इसका मंदिर है वो ऋषि ऋषि गौतम ऋषि महादेव मंदिर, यानी कि गौतम ऋषि महादेव मंदिर में ये स्थित है, यानी कि यहाँ पर ये इनका जो मंदिर है वो गौतम ऋषि महामंदिर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवा क्वेश्चन। अगर हम नवा क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा तिलवाड़ा गांव बाड़मेर, यानी कि तिलवाड़ा गांव कहाँ थे? बाड़मेर के अंदर, यानी कि तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है हमारा मल्लीनाथ जी, तीसरा ऑप्शन है हमारा बाबा रामदेव जी, चौथा ऑप्शन है हमारा तेजा जी। तो अगर हम बात करें तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर, तो यहाँ पर जो तिलवाड़ा की बात करें तो मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है, यानी कि तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। और मल्लीनाथ जी का एक पशु मेला, यानी कि यहाँ राजस्थान में प्रसिद्ध पशु मेला जो कि मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लोक देवता हमारा मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है पाबू जी के अवतार को माना जाता है, यानी अगर हम बात करें पाबू जी के अवतार को किस रूप में देखते हैं या अवतार किसका है, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन है हमारा राम जी या राम, दूसरा ऑप्शन है हनुमान, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण, चौथा ऑप्शन है हमारा भरतपुर। तो दोस्तों अगर पाबू जी की बात करें तो वो हमारा तीसरा ऑप्शन है, जैसे कि लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण के रूप में इनका अवतार हुआ है। तो जो पाबू जी का अवतार है वो भगवान लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण के रूप में देखा गया है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? अगर हम बात करें तो उनकी ख्याति के बारे में पूछा गया है, जो कि 4 हाथों वाले देवता हैं। तो राजस्थान में से कौन से देवता हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है हमारा देवनारायण जी, दूसरा ऑप्शन है हमारा मल्लीनाथ जी, तीसरा ऑप्शन है हमारा वीर कल्ला जी, चौथा ऑप्शन है हमारा हडबू जी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो कि हमारे वीर कल्ला जी हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन है वीर कल्ला जी। तो इन्हीं को हमारे हमें कहते हैं 4 हाथों वाले जो चार ख्याति है इनकी 4 हाथों वाले देवता। अगर हम बात करें तो ये मतलब वीर कल्ला जी राठौड़ हैं, उन्हीं को 4 हाथों वाले देवता के रूप में कहते हैं, जो कि ये चित्तौड़ के युद्ध में, यानी कि जो इन्होंने चित्तौड़गढ़ का युद्ध किया था, चित्तौड़गढ़ के युद्ध में ये मारे गए थे। तो ये उस समय बहुत ही मतलब घमासान युद्ध किया था इन्होंने। उस समय ये इन्होंने 1567 के अंदर जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ के युद्ध में ये मतलब शहीद हो गए थे या उन्होंने बलिदान दिया था। हमारे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ में, तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान रहा वीर कल्लाजी राठौड़ का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन है हमारा साधु नहीं साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? यानी कि अगर हम बात करें सातू गांव, तो सातू गांव है हमारा जो सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वीर कल्ला जी, दूसरा ऑप्शन है बिग्गा जी, तीसरा ऑप्शन है हमारा हडबू जी, और चौथा ऑप्शन है हमारा पत्ता जी। तो अगर हम बात करें सातू गांव, तो जैसे कि हमारा चौथा ऑप्शन है पत्ता जी, यानी कि पत्ता जी जो लोक देवता है उनका विशाल मंदिर बना हुआ है सातू गांव में। तो हमारा चौथा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन, और 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? अब इसमें राजस्थान के लोक देवता नहीं पूछे गए हैं। तो हम बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा पाबू जी, दूसरा ऑप्शन है गोगा जी, तीसरा ऑप्शन रामदेव जी, चौथा ऑप्शन है हमारे नागदेव जी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी ये हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो चौथा ऑप्शन है हमारा नागदेव जी, जो कि ये हमारे राजस्थान के लोक देवता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि जो नागदेव जी। अब हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा पाबूजी के शिष्य मुख्यतः किस जाति के हैं? यानी कि अगर बात करें हम, यानी कि पाबूजी के शिष्य मुख्य किस जाति के हैं, तो हम पहला ऑप्शन है हमारा जाट, दूसरा ऑप्शन है रेबारी, तीसरा ऑप्शन है छिपा, चौथा ऑप्शन है हमारा गुजर। तो अगर बात करें हम पाबूजी, जो कि इनको ऊँटों का श्रेय जाता है, यानी कि जो ऊँटों का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, वो जाता है पाबूजी को, सॉरी दोस्तों पाबू जी को जाता है। तो अगर हम बात करें इनके जो किस जाति के लोग हैं ये इनके शिष्य हैं, तो दोस्तों हम बात करते हैं वो रेबारी जाति के लोग, यानी कि जो रेबारी जाति या रायका या देवासी, क्योंकि ये जनजाति है या सॉरी जाति, ये जाति है रायका जाति, जो ये ऊंट पालक होती जाति है, यानी कि ऊंट ये पालती हैं। तो दोस्तों ये जो हम बात करते हैं राजस्थान में ऊंटों का जो लोक देवता माना जाता है वो पाबू जी को माना जाता है। उन्हीं के शिष्य हैं जो रेबारी जाति के लोग हैं, वो ही ऊंट पालते हैं। तो हमारे जो इनके शिष्य मुख्य माने गए वो रेबारी जाति के या रायका या देवासी जाति के लोगों को माना गया है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की बात करें हम, तो 15वां क्वेश्चन है हमारा जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? यानी कि जहर पीर यानी कि जहर को पीने वाला, तो किस नाम कौन से लोक देवता हैं वो कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो हम बात करते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है हमारा गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है देवनारायण, तीसरा ऑप्शन है रामदेव जी, चौथा ऑप्शन है हमारा हडबू जी। तो दोस्तों जहर यानी कि जहर को पीने वाले, यानी कि पीने वाले लोक देवता कौन से है? तो दोस्तों हमारे बात की गोगा जी, यानी कि गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। यानी कि सांपों का देवता किसे कहते हैं दोस्तों? तो गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जहर पी यानी कि जहर को पीने वाले, तो वो देवता है हमारे गोगा जी। तो हमारा पहला आंसर ही राइट आंसर है। और दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। 16वां क्वेश्चन है हमारा कैला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? अगर दोस्तों हम बात करें जो हमारी लोक देवी है कैला देवी, उसके आराधना करते हैं तो उस समय गीत कौन से गाए जाते हैं? तो उन गीतों को देख लेकर हम चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा
जैसे कि हिंडो, दूसरा ऑप्शन है हमारा लांगुरिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंडोनी और चौथा ऑप्शन है हमारा लावणी। तो अगर हम बात करें तो केला देवी की आराधना में जो गीत गाया जाता है वो हमारा जो प्रसिद्ध गीत है लांगुरिया, यानी कि लांगुरिया गीत है वो केला देवी के आराधना में गाया जाता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा गीत है दोस्तों, वो लांगुरिया गीत गाया जाता है। ध्यान रखना, ये लांगुरिया गीत गाया जाता है। हमारा 17वां क्वेश्चन आता है और 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इनमें से कौन राजस्थान की लोक देवी नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान की लोक देवी के बारे में पूछा गया है, जो कि क्या है दोस्तों, नहीं है। यानी कि जो लोक देवियां इन ऑप्शन में वो नहीं पूछी गई है, राजस्थान की नहीं है। तो हम बात करते हैं जैसे कि छीक माता, दूसरा है हिंडिम्बा माता, तीसरा ऑप्शन है हमारा करणी माता और चौथा ऑप्शन है हमारा आवरी माता। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारा हिंडिम्बा माता, जो कि ये हमारे राजस्थान की लोक देवी नहीं है। तो दोस्तों हम बात करें छीक माता और करणी माता, आवरी माता, इन्होंने आपके नाम सुने होंगे तीनों माताओं के। तो ये तो हमारे राजस्थान में पाए लोक देवी हैं, ये राजस्थान की लोक देवियां हैं। और हिंडिम्बा माता है जो कि ये हमारे राजस्थान में नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, हिंडिम्बा माता। अब हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में और 18वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राजस्थान के किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। अगर हम बात करें तो लोक देवी और लोक देवता के बारे में बात करते हैं, जो सबसे लंबा गीत किस देवता का या किस देवी का है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और पहला ऑप्शन है आई माता, दूसरा ऑप्शन है जीण माता, तीसरा ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, चौथा ऑप्शन है हमारा रामदेव जी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो जीण माता है, वो जीण माता का जो लोकगीत है या जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और हम 19वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है हमारा जोधपुर के राठौड़ों की देवी। अगर हम बात करें तो किसके बारे में, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। अगर जोधपुर की राठौड़ों की देवी है वो जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो ये कौन सी माता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिकराय माता और दूसरा ऑप्शन है हमारा शीतला माता, तीसरा ऑप्शन है नागणेची माता और चौथा ऑप्शन है हमारा आवरी माता। तो दोस्तों अगर हम बात करें जोधपुर के बारे में बात की गई, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र के बारे में, तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी है वो है दोस्तों हमारी नागणेची माता है। और ये इन्हीं को राठौड़ों की कुल देवी या इष्ट देवी के बारे में इष्ट देवी या कुल देवी माना गया है। तो ये जो नागणेची माता है उसकी भुजाएं हैं 18 भुजाएं, यानी कि दोस्तों कितनी भुजाएं, इनकी 18 भुजाएं। और कौन सी माता है, वो नागणेची माता, जो कि वो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब 20वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और 20वां क्वेश्चन है हमारा राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है। यानी कि अगर पूछा गया तो राजसमंद झील में या राजसमंद झील के किनारे किस लोक देवी है जो उसका स्थान है। तो हम पहला ऑप्शन है हमारा जीण माता, दूसरा ऑप्शन है हमारा तन्नोट माता, तीसरा ऑप्शन है हमारा आवड़ माता, चौथा ऑप्शन है हमारा गेवर माता। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो जीण माता, तन्नोट माता, आवड़ माता, ये तीनों माता है, ये राजसमंद में नहीं है। वो दूसरा जो हमारा चौथा ऑप्शन है गेवर माता, तो गेवर माता जो हमारा है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि वो राजसमंद झील के किनारे पर ये लोक देवी का मंदिर है। अब हमारा 21वां क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। सांबर झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है। यानी कि जो सांबर झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा शिला देवी, दूसरा ऑप्शन है भवन देवी, तीसरा ऑप्शन है शाकंभरी देवी, चौथा ऑप्शन है हमारा कुंजल माता। तो दोस्तों जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है शाकंभरी देवी, जो ये राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि शाकंभरी और सांबर यानी कि थोड़ा बहुत नाम से ही आपको पता चल रहा है। शाकंभरी देवी का जो लोक देवी का मंदिर है वो हमारे सांबर झील के अंदर, सांबर झील के किनारे पर ये मतलब बना हुआ है इस लोक देवी का मंदिर। तो दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगी, जो कि कौन है, शाकंभरी देवी, और जो कि चौहानों की कुल देवी है। यानी कि दोस्तों ये शाकंभरी की बात करें तो ये चौहानों की कुल देवी के रूप में है। ये चौहानों की कुल देवी, जो कि सांबर झील के किनारे इस देवी का मंदिर बना हुआ है। और ये हमारे शाकंभरी माता या देवी हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन, और चलो 22वें क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं हम। विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों किसका माता का पूछा गया है, विरात्रा माता का मंदिर। तो पहला ऑप्शन है हमारा बालोतरा बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है शिव बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है बायतू बाड़मेर, चौथा ऑप्शन है चौहटन बाड़मेर। अगर हम बात करें
तो बालोतरा भी बाड़मेर के अंदर आता है, शिव भी बाड़मेर के अंदर आता है, बायतू बाड़मेर और चौहटन बाड़मेर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस मंदिर के बारे में पूछता है, वो वीरात्रा माता का मंदिर के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों जो ये चौहटन है, चौहटन बाड़मेर के अंदर जो ये वीरात्रा माता का मंदिर पड़ता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहाँ है वीरात्रा माता का मंदिर? चौहटन बाड़मेर के अंदर। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 23वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और 23वां क्वेश्चन है जो कि हमारा ये रहा, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है। यानी कि अगर बात करें हम तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है नागणेची माता, दूसरा ऑप्शन है करणी माता, तीसरा ऑप्शन है बाण माता, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है हमारा अंबिका देवी। तो अगर हम बात करें तो बीकानेर के राठौड़ों की देवी है वो करणी माता, यानी कि जो करणी माता है उसको बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी माना गया है। और अगर हम बात करें तो जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़ का, और उस किले की नींव रखने वाली माता यही है करणी माता, जो कि उस जोधपुर के मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी थी। किसने रखी दोस्तों? करणी माता ने। तो और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी भी करणी माता को माना गया है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के ऊपर, और 24वां क्वेश्चन हमारा राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो वैष्णो देवी है वो उत्तराखंड के अंदर आती है, हमारे कटरा जम्मू कश्मीर में। और ये राजस्थान की, अब राजस्थान के बारे में देखते हैं तो वैष्णो देवी, वैष्णो राजस्थान में वैष्णो देवी कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा खिमज माता, दूसरा ऑप्शन है हमारा अद्दर अद्दर देवी, और तीसरा ऑप्शन है लटियाल माता, चौथा ऑप्शन है हमारा पीपला माता। तो अगर हम बात करें राजस्थान की वैष्णो देवी, तो राजस्थान की वैष्णो देवी है वो अधर देवी को माना गया है, यानी कि जो अधर देवी है उसी को क्या कहते हैं? हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो कि अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, यानी कि 25वां क्वेश्चन, और 25वें क्वेश्चन की बात करें हम तो बेगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेगंटी आया, बेगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो हमारा पहला ऑप्शन है देवनारायण जी, दूसरा ऑप्शन है जाम्बो जी, तीसरा ऑप्शन है हड़बू जी, चौथा ऑप्शन है हमारा हरिदास जी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमारे हड़बू जी हैं, हड़बू जी महाराज, वो उनका जो पवित्र स्थल है बेगटी, यानी कि जो पवित्र बेगटी है वो हड़बू जी संत का पवित्र स्थल है। तो दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो का वीडियो कैसा लगा वो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए हो मेवाड़ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।